एक बार वन में संत नामदेव ने भोजन के लिए रोटी बनाई। वो रोटी कुत्ता लेकर भाग गया। संत नामदेव भी घी की कटोरी लेकर उनके पीछे पीछे दौड़ गए। कुत्ते से कह रहे थे कि प्रभु, ये सूखी रोटी मत खाओ, उस पर घी लगा दूं, उसके बाद खाइए। ऐसे थे संत नामदेव, जो सभी जीव मात्र में अपने विट्ठल के दर्शन करते थे। ऐसे महान संत की गाथा का आज हम रसपान करेंगे। जय श्री लक्ष्मी नारायण। भक्त दर्शन की श्रृंखला में संत नामदेव उच्च कोटि के संत थे, जिनका संपूर्ण जीवन विट्ठल भगवान के चरणों में समर्पित था। महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में उनकी गणना होती है, जिनमें संत ज्ञानदेव, संत एकनाथ, संत रामदास और संत तुकाराम के साथ संत नामदेव को भी याद किया जाता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति में भगवत भक्ति का उदाहरण स्थापित किया। संत नामदेव का जन्म परम वैष्णव कुल में हुआ था। हैदराबाद के सतारा जिले के कन्हाड़ के निकट नरसी ब्राह्मणी गांव में 14वीं शताब्दी में कार्तिक शुक्ल एकादशी को संत नामदेव का जन्म हुआ। उनके माता पिता गोणाई और दामा सेठ भी बड़े धार्मिक थे। शिशु नामदेव के अलौकिक तेज और दिव्य गुणों को देखकर स्वयं को धन्य समझते थे। नामदेव की परवरिश उचित ढंग से की और सदैव उसका ध्यान रखा कि वे भगवान के भक्त बने तथा साधु संत का संग और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। इसीलिए गांव के बाहर केशीराज शिव के मंदिर में नामदेव के साथ नित्य शिव की पूजा करने जाया करते थे और प्रतिवर्ष विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए पंढरपुर जाते रहते। भगवान विट्ठल के प्रति आसक्ति बढ़ने पर वे पंढरपुर में ही बस गए। पिता की भक्ति का प्रभाव नामदेव पर भी पड़ने लगा था। एक बार पिता दामा सेठ को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना हुआ, जिसके कारण घर के विट्ठल भगवान की चिंता हुई, क्योंकि वे नित्य विट्ठल भगवान की उपासना करते थे। उन्हें रोज दूध अर्पण करते थे और ये भार उन्होंने अपने पुत्र नामदेव को देते हुए कहा, रोज भगवान को दूध अर्पण कर देना पुत्र। नामदेव तो आनंद से जय विट्ठल, जय हरि विट्ठल कहते विट्ठलमय हो गए और पिता के कार्य को सहर्ष स्वीकार किया। अब अगले दिन पिता की अनुपस्थिति में वे कटोरी में दूध लेकर विट्ठल के सामने बैठ गए। नयन बंद कर भगवान से दूध पीने का आग्रह किया और थोड़ी देर के बाद उत्सुकता बढ़ रही थी। अब तो विट्ठल ने दूध पी लिया होगा। छोटे से नामदेव ने अपनी आंखें खोली, देखकर सहम गए कि भगवान ने तो दूध नहीं पिया। मन में शंका हुई कि मेरी सेवा में कोई अपवित्रता हुई होगी, इसीलिए भगवान ने दूध नहीं पिया। उन्होंने भगवान विट्ठल से मृदु भाषा में कहा, पिताजी तो बड़ी पवित्रता से दूध पिलाते हैं, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मुझसे अवश्य ही कोई भूल हो गई है, इसीलिए आप दूध नहीं पी रहे हैं। और अगर ऐसी बात नहीं है तो मेरा भी प्रण है कि यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं भी दूध नहीं पीऊँगा। और दुख के कारण भगवान के सामने ही बैठे रहे। कहते हैं ना, भगवान को तो भाव चाहिए। वे तो नामदेव के सच्चे निर्दोष भाव को देखकर प्रकट हो गए और दूध पीने लगे। इस प्रकार जब तक दामा सेठ नहीं आ गए तब तक नामदेव रोज भगवान को दूध पिलाते रहे। पिता के वापस आने पर जब सब बात पता चली तो प्रसन्नता से नामदेव को गले से लगा लिया और कहा कि पुत्र, तुमने मेरा ही घर नहीं पवित्र किया, समस्त पंढरपुर की धरती और भरत खंड का कण कण तुम्हारी भक्ति से धन्य हो गए हैं। इस प्रकार नामदेव की भगवान विट्ठल के प्रति भक्ति बढ़ने लगी। समय आने पर नामदेव का विवाह गोविंद सेठ की कन्या राजाई के साथ हुआ, लेकिन विवाह के बाद पिता स्वर्ग को सिधार गए। अब घर की सारी जिम्मेदारी नामदेव पर आ गई थी। माता और पत्नी की इच्छा भी थी कि नामदेव कोई तो व्यापार कर ले, किंतु नामदेव तो अपने विट्ठल के प्रति भक्ति मग्न थे। उन्हें दूसरा कुछ कैसे सूझता। उन्हें तो विट्ठल की भक्ति करने के सिवा दूसरा कोई व्यापार दिखता ही नहीं था। रात दिन विट्ठल का नाम लेते रहते, जय जय विट्ठल, जय जय विट्ठल। नामदेव की भक्ति इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं भगवान भी उनसे दूर नहीं रह सकते थे। वे भी नामदेव के सामने प्रकट रूप से प्रत्येक आचरण करते रहते। प्रीति का पथ भी निराला होता है। विट्ठल
और नामदेव दोनों को एक दूसरे में प्रगाढ़ अनुरक्ति थी। नामदेव के समकालीन संतों में संत ज्ञानेश्वर की बड़ी प्रसिद्धि थी। वे नामदेव की भक्ति की गाथा को सुनकर पंढरपुर मिलने आए। संत ज्ञानेश्वर ने नामदेव से उनके मन की इच्छा व्यक्त की। तीर्थ यात्रा में वे उनके साथ रहे। यह सुनकर नामदेव बड़े प्रसन्न हुए। नामदेव ने बड़ी सरलता और कोमलता से उत्तर दिया कि मैं पांडुरंग को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, और आप मन की व्यथा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आप एक संत हैं, उन्हीं के साक्षात स्वरूप है। यदि पांडुरंग आपके साथ जाने की आज्ञा प्रदान कर दे तो मुझे आपत्ति नहीं हो सकती है। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा कि आप जैसे उच्च संत का मुझे सानिध्य प्राप्त होगा। यह सुन संत ज्ञानेश्वर ने प्रभु के सामने नामदेव के मन की बात रखी। पांडुरंग ने संत ज्ञानेश्वर से कहा कि नामदेव मेरे परम प्रिय है, मैं उन्हें अपने पास से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं करना चाहता हूँ। यदि आपके ले जाने की इच्छा है तो उनका पूरा ध्यान रखिएगा। भगवान की वाणी को सुनकर नामदेव भाव विभोर हो गए। करुणामय पंडरीनाथ की उन पर ऐसी कृपा देख मन में विचार आता है कि कितना सफल और पूर्णमय जीवन होगा संत नामदेव का। और फिर भगवान से आज्ञा लेकर संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के साथ यात्रा के लिए निकल पड़े। और दोनों तीर्थ यात्रा करते समय प्यास के कारण पानी ढूंढ रहे थे। ऐसे में बीकानेर के पास कौलावद गांव में कुआं दिख पड़ा। देखा तो कुआं तो सूखा पड़ा था। अब संत ज्ञानेश्वर तो सिद्ध योगी थे, तो उन्होंने लघिमा सिद्धि के प्रयोग से कुएं में पहुंचकर पानी पीकर नामदेव के लिए जल लेकर बाहर आ गए। किंतु नामदेव भी संत भक्त थे। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हमारी तो प्यास बुझ जाएगी, किंतु अन्य जीव का क्या। इसीलिए संत नामदेव ने अपने पांडुरंग विठल के द्वारा कुएं को पानी से भर दिया। समय के चलते संत नामदेव ने विश्वभा खेचर से गुरु दीक्षा ली और उनसे तत्व ज्ञान का बोध प्राप्त किया। संत नामदेव ने कुछ दिनों तक प्रजाओं प्रांत में रहकर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। गुरदासपुर जिले के गोमन गांव में उन्होंने असंख्य जीवों का अपने सत्संग और पांडुरंग की भक्ति से कल्याण किया। उनके जीवन के पूर्वार्ध का अधिकांश पंढरपुर में बीता और बाकी का समय उत्तर भारत में बिताया। संत नामदेव ने अपने एक पद में कहा है कि राम मेरे स्वामी है, मैं उन्हीं का श्रृंगार करता हूँ। संसार मेरी निंदा भले करे, पर मेरे तन मन तो राम के ही योग्य है। मैं किसी से विवाद नहीं करता हूँ। मेरी रसना निरंतर राम रसायन पीती रहती है। मैं तो स्तुति निंदा से परे होकर श्रीरंग विठल को भेंटना चाहता हूँ। वे ही मेरे प्राण धन है, वे ही मेरे सर्वस्व है। संत नामदेव के जीवन में अद्भुत घटनाओं का वर्णन मिलता है। उनकी गाथा का वर्णन करें तो एक बार आलावती स्थान पर भगवान के प्रेम में आत्मविभोर होकर मंदिर के सामने बैठकर कीर्तन करने लगे। सभी ने शूद्र जानकर उन्हें उस स्थान से उठा दिया। वे चुपचाप उठकर मंदिर के पीछे जाकर कीर्तन करने लगे। कहते हैं भगवान अपने भक्तों का अपमान नहीं सहन कर सकते हैं। भगवान भी संत नामदेव की ओर मुख कर कर बैठ गए। एक बार संत नामदेव के घर में आग लग गई। आग में उन्हें अपने विठल के दर्शन होने लगे, तो आग बुझ ना जाए इसीलिए उन्होंने दूसरी ओर की वस्तुओं को आग में फेंकना आरंभ कर दिया। ऐसे में एक बार संत नामदेव ने एक जंगल में पेड़ के नीचे कुछ रोटियां बनाकर वे लघु शंका करने जा रहे थे कि कुत्ते ने रोटियां लेकर भागना आरंभ किया। संत नामदेव भी घी की कटोरी हाथ में लेकर उनके पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने बड़ी व्यग्रता से कहा कि प्रभु, मुझे पहले रोटियों में घी लगा देने दीजिए। सूखी रोटियां आपके योग्य नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। ते में पांडुरंग प्रकट हो गए। नामदेव ने चतुर्भुज रूप में विठल के दर्शन किए और वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनको गले लगा लिया। इस प्रकार संत नामदेव को भगवान ने अनेकों बार दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। संत नामदेव ने 80 साल की अवस्था में अपना देह त्याग किया। संवत 1407 में श्रावण कृष्ण द्वादशी को विठल मंदिर के महाद्वार पर पांडुरंग के सामने ही अपने शरीर को छोड़कर भगवतीय ज्योति में प्रवेश कर लिया।
और उनकी समाधि पंढरपुर में है। संत नामदेव का जीवन परम धन्य हो गया। उन्होंने मराठी और हिंदी में पद लिखे। उनके पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। इनकी रचना तीर्थावली बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। ऐसे महान संत नामदेव के चरणों में हम नमन करते हुए आज की गाथा को हम यहीं छोड़ते हैं और ऐसे संतों से प्रेरणा लेकर हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। अगर आप भी हमारे इस सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे वैदिक संस्कृति के व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे पिन कमेंट में दिया गया है। और हमारा ये प्रयास आपको सराहनीय लगता है तो इसे औरों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली बार भक्त दर्शन की एक और भक्त की गाथा को लेकर। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। अस्तु।